बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर बुधवार हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री पर लाइव जुड़ा करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करें, हर एक बंधन दूर होने पाए, हर एक रोग दूर होने पाए और सच में परमेश्वर आपके जीवन में मजबूत कार्य करेंगे। जब आप लाइव जुड़ेंगे परमेश्वर आपके हालातों को बदलेंगे, आपके जीवनों को बदलेंगे, आपके जीवन में बड़े चमत्कार होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और सच में राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आज का जो हमारा प्रार्थना है वह है कि चिंता छोड़िए, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ अपनी आत्मा में कि बहुत से लोग हैं जो कि चिंता कर कर बैठे हुए हैं। किसी को अपने रिश्ते की चिंता, किसी को अपनी संतान की चिंता, और किसी को बिजनेस की चिंता, किसी को बच्चों का पेट पालने की चिंता, किसी को काम की चिंता। लेकिन चिंता जो है वो चिंता के बोझ में दबे हुए हैं। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास ज़्यादा धन है, वो सोचता है क्या बिजनेस करूं, और कोई सोचता है कि मैं क्या करूं ताकि मैं आगे बढ़ने पाऊं, कोई सोचता है कि मैं सफल कैसे हूं। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में सफल ही नहीं हो पा रहे हैं। किसी के घर में कलेश है, किसी के बेटे कलेश करते हैं, किसी की बहुएं कलेश करती हैं, किसी की पत्नी कलेश करती है, किसी के ससुर कलेश करते हैं, किसी की सास कलेश करती है। तो ये चिंताओं में आप लोग बंधे हुए हो। किसी को अपने पाप की चिंता है कि मैं पाप में डूबी जा रहा हूँ, किसी को अपने रोग की चिंता है कि मेरे शरीर में से ये रोग कैसे जाएगा, कोई बीमारियों की चिंता में है, कोई ऑपरेशन की चिंता में है, कोई गुप्त रोग की चिंता में है। बहुत सी चिंताएं और चिंताएं। अगर मैं चिंताओं के बारे बताने लगूँ तो सारी उम्र लग जाएगी। लेकिन प्रभु के लोगों, अगर आज मैं वचन पढ़ूं फिलिपियों 4:6 में लिखा हुआ, फिलिपियों 4:6 में लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो। बस आप जब वचन सुनते हैं आप अंगीकार किया करें, यस आमीन लिखा करें। कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं आमीन, नहीं तो किसको नहीं लिखना आता तो आप रिसीव करें अपने जीवन के अंदर। वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी विनती, तुम्हारी प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। लेकिन तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार जो हमारे दिल में बातें चलती हैं और वो बाद में विचार बन जाते हैं, वो वचन कहता है कि उन्हें ये सुरक्षित रखेगी। पहला पत्रस 5:7 में लिखा हुआ है, अपने सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपकी कोई भी चिंता है उससे प्रभु यीशु मसीह पर डाल दे। कोई भी चिंता, परिवार की चिंता, जिस तरह मैंने चिंताएं गिनाई हैं ऐसे बहुत सी चिंता हैं। लेकिन अगर आप अपनी सारी चिंता उस पर डाल दोगे, प्रभु यीशु मसीह पर डाल दोगे, तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। यशायाह 41:10 हमें समझाता है, हमें शिक्षा देता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। जब आप चिंताओं में होते हो, देखिए मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, ये वही लोग समझ सकते हैं जो चिंताओं में हैं। जब भी आप चिंताओं में होते हो, जब भी आप चिंताओं में होते हो, जब भी सबसे पहले जो चिंता में होता है उससे बीपी प्रॉब्लम हो जाती है। या तो उसका बीपी बढ़ेगा, हाई रहेगा चिंता को सोच के, या उसका बीपी लो हो जाएगा चिंताओं को देखते हुए कि हाय मेरा बीपी, हाय 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 हाय, वैसे करेगा क्योंकि उन्होंने अपनी चिंता परमेश्वर पर नहीं डाली है। दूसरी बात, जिस आदमी में चिंता होगी उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। जो चिंता करता है वो नेगेटिविटी जाता है। तीसरी बात, जिसमें चिंता होगी उसकी सिर की नसें आपको कमजोर होती दिखाई देंगी, क्योंकि वो प्रेशर में रहता है कि ये मेरा कार्य कैसे पूरा होगा।
वो सूखता जाता है, उसे खाना नहीं लगता। खाना खाता है लेकिन उसे चैन ही नहीं लगता। रात को कुछ घंटे चैन की नींद सोता है। रात को आएगा, नहाएगा, काम से आएगा, सोने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर चिंता। रात को तकरीबन जब तीसरे पैर में वो सोता, तीसरे चौथे पैर में 2 बजे 2 से सुबह 5, बस 3-4 घंटे सोता वो भी तब जब वो थोड़ा से उसे नींद आने लगती है शरीर के अंदर। नहीं तो ऐसे लेटा रहता है वो, तो उसके अंदर नेगेटिविटी पैदा होती रहती है। हाँ, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। लेकिन जब वो थक्का हार जाता है रात को 2 से 5 के बीच में, तभी वो सोता है, उससे पहले वो नहीं सो पाता। वचन कहता है, आकाश के पक्षी को देखो, वह न बोते न काटते, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, तो आप चिंता क्यों करते हो। भजन 47:10 कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। आप चिंता करके अपनी चिता को क्यों बुलाते हो। प्रभु के लोगों, एक बार की बात है कि एक बार एक व्यक्ति भारी बोझ लेकर यात्रा कर रहा था। उसे रास्ते में बैलगाड़ी मिली, गाड़ी वाले ने उसे बिठा लिया, लेकिन वह व्यक्ति गाड़ी में बैठने के बाद भी अपना बोझ सिर पर उठा ही रहा। गाड़ी वाले ने पूछा, जब तुम गाड़ी में बैठ गए हो तो बोझ नीचे क्यों नहीं रखते। उसने उत्तर दिया, मैं अपना बोझ आपको नहीं देना चाहता। यह सुनकर गाड़ी वाला मुस्कुराया और बोला, तुम चाहे बोझ सिर पर रखो या नीचे, गाड़ी तो उसे उठा ही रही है। बहुत से विश्वासी भी ऐसा करते हैं, वे प्रार्थना तो करते हैं लेकिन चिंता को अपने सिर पर ही उठाए रखते हैं। परमेश्वर कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं तब वह हमारे लिए कार्य करता है। कहीं आमीन। आज आप अपने घुटनों पर आए और हम प्रार्थना करते हैं मिलकर। ये चिंताओं की फटे चकते हैं प्रभु के नाम से। मेरे पीछे बोलकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप अकेले भी प्रार्थना कर सकते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव भी कर सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज रात तेरे पवित्र नाम में तेरे सामने आता हूं। तुम महान, सामर्थी और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु, दिन भर की चिंता, हर बोझ, हर डर, हर परेशानी को मैं तेरे चरणों में रखता हूं। हे प्रभु, बहुत बार परिस्थितियां ऐसी दिखाई देती हैं कि मन घबरा जाता है। भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, नौकरी की चिंता और आर्थिक समस्याओं की चिंता हमारे हृदय को भारी कर देती है। लेकिन आज रात हम तेरे वचन पर विश्वास करते हैं कि तू हमारे लिए कार्य कर रहा है। हे मेरे पिता, जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है, जो ये प्रार्थना कर रहा है, उसके जीवन में अपनी शांति भर दीजिए। उसके मन से हर प्रकार का भय, घबराहट, बेचैनी दूर कर दीजिए। उसकी आत्मा को विश्राम दे दीजिए और उसके हृदय को अपनी प्रेम से भर दीजिए। हालेलुया। प्रभु, जहां रास्ता बंद दिखाई देता है वहां तुम मार्ग बना दो। जहां उत्तर नहीं दिखाई देता वहां समाधान बना दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दे दीजिए। जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ दे दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, उन परिवारों को आशीष दे जो संघर्षों से गुजर रहे हैं, जिनके घरों में क्लेश है वहां शांति स्थापित कर दीजिए। जो आर्थिक तंगी में हैं उनके लिए आशीष के द्वार खोल दीजिए। जो बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें अपनी चंगाई प्रदान कर दीजिए। जो लंबे समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें धैर्य और विश्वास दे दीजिए। प्रभु, आज रात हम अपनी सारी चिंताएं आपके हाथों में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जब हम सो रहे होंगे तब भी आप कार्य कर रहे होंगे। आप हमारे लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं। आप उन दरवाजों को खोल रहे हैं जो मनुष्य के लिए कोई नहीं खोल सकता।
हमारे मन को हर नकारात्मक विचार से बचाइए, हमें विश्वास में दृढ़ बना दीजिए, हमें याद दिला दीजिए कि आप ही हमारे रक्षक हैं। आज रात हमारी नींद को शांति से भर दीजिए, हम अच्छी नींद लेने पाए परमेश्वर। हमारे घरों को अपनी स्वर्गीय उपस्थिति से भर दीजिए, अपने पवित्र स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त कर दीजिए और हमें हर बुराई से सुरक्षित रखिए। हम घोषणा करते हैं कि हमारी चिंता विश्वास में बदल रही है। हम घोषणा करते हैं कि हमारी चिंता विश्वास में बदल रही है, हमारा भय साहस में बदल रहा है, हमारी निराशा आशा में बदल रही है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। हम यह प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जो प्रभु के लिए बीज बीजना चाहते हैं, परमेश्वर आपको फलवंत कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो रहे हैं, आप ब्लेस किए जा रहे हैं। जो बीज आप बीज रहे हैं वो अकाउंट आपका ब्लेस किया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और निश्चय आप आज़ाद हो रहे हैं हर एक चिंताओं से। प्रभु ब्लेस करे, आमीन।